इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के हिसाब से सावन महीने का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बौद्ध धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व है। हालांकि इस महीने का महत्व हिंदू धर्म के सावन महीने से थोड़ा सा अलग है। बौद्ध धर्म में सावन का महीना मुख्य रूप से वर्षावास नाम के परंपरा से जुड़ा हुआ है। सावन महीने में बौद्ध धर्म के वर्षावास का बहुत बड़ा महत्व है। विशेष रूप से यह वर्षावास का समय आषाढ़ महीने के अंतिम दिन अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्षावास सावन महीने से शुरू होता है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए सावन महीना अर्थात वर्षावास की शुरुआत का प्रतीक है। वर्षावास लगभग 4 महीने का होता है और इस समय बौद्ध भिक्षु एक ही स्थान पर ठहरते हैं। वर्षावास के दौरान बौद्ध भिक्षु अपनी पदयात्रा अर्थात चारिका रोक देते हैं और किसी मठ में किसी विहार में ठहर जाते हैं। इस समय सभी भिक्षु धम्म का अभ्यास करते हुए ध्यान साधना और गहन अध्ययन में व्यस्त हो जाते हैं। यह समय उनके आध्यात्मिक विकास और अनुशासन को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब हम जानेंगे वर्षावास की शुरुआत कैसे हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब भगवान बुद्ध को पूर्ण बोधि अर्थात पूर्ण ज्ञान हो गया, तब वे सबसे पहले वाराणसी के सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने 5 शिष्यों को धम्म का देशना दिया था अर्थात धम्म का उपदेश दिया था और यह धम्म देशना देकर इस धम्म को फिर से चलायमान किया अर्थात फिर से रीस्टार्ट किया। इसलिए इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से लगभग 4 महीने कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान बुद्ध ने अनेक लोगों को धम्म का ज्ञान कराते हुए धम्म में शिक्षित किया। क्योंकि यह समय वर्षा ऋतु का होता है, इसलिए इस समय बरसात होने के कारण अधिकांश रास्ते नदी नाले जल भराव के कारण आने जाने में काफी खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए यह समय चारिका के लिए सही नहीं रहता है और इसलिए इस समय बौद्ध भिक्षु अपनी पद यात्रा अर्थात चारिका रोक देते हैं और किसी विहार में किसी मठ में ठहर जाते हैं और सभी भिक्षु धम्म का अभ्यास करते हुए ध्यान साधना और गहन अध्ययन करने लगते हैं और धम्म की बातों का फिर से रिवीजन करते हैं, फिर से अवलोकन करते हैं ताकि सही और परिशुद्ध धम्म का ज्ञान सभी लोगों तक उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया है। यह 4 महीने का समय अधिकांश जीव जंतुओं कीट पतंगों के प्रजनन का समय होता है और अधिकांश जीवों के अंडे बच्चे इस संसार में जन्म लेते हैं। जो भिक्षुओं के पद यात्रा अर्थात चारिका करने से उन छोटे जीवों को कीट पतंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए वर्षावास के इन 4 महीनों के दौरान बौद्ध भिक्षु अपनी पदयात्रा रोकते हैं और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए किसी मठ में किसी विहार में ठहर जाते हैं और इस दौरान सभी भिक्षु धम्म की बातों का गहन अध्ययन करते हुए अपने ज्ञान को और गहरा करते हैं। यह सावन का महीना उपासकों के लिए अर्थात आम बौद्ध व्यक्तियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपासक अपने मन को शुद्ध करते हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए विशेष नैतिक नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि त्रिशरण ग्रहण करना, पंचशील ग्रहण करना, अष्टशील धारण करना, धम्म की बातों को सुनना और उसका पालन करना। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सावन महीने के पूर्णिमा के दिन अरहत महाकाश्यप ने अपनी अध्यक्षता में पहली बार बौद्ध संगीति का अर्थात फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस संगीति में पहली बार भगवान बुद्ध के सभी देशनाओं को सभी उपदेशों को अर्थात भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए धम्म का और विनय के नियम का संग्रहण किया गया था, जिसे हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। भगवान बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद सावन महीने में वर्षावास के दौरान कई स्थानों पर अपना समय बिताया था। इस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में कुल 45 वर्षावास किए। उन्होंने अधिकांश वर्षावास श्रावस्ती में बिताए थे, जो उस समय कोसल देश की राजधानी थी। श्रावस्ती में उन्होंने जेतवन विहार में और पूर्वाराम महाविहार में कई वर्षावास बिताए। श्रावस्ती में ही उन्होंने डाकू अंगुलीमाल को भी बौद्ध धर्म में शिक्षित किया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास सारनाथ के इसी पत्तन मिगदाय में बिताया था, जहां उन्होंने अपना पहला धम्म का उपदेश दिया था, जिसे आज हम सब लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जहां पर उन्होंने 25 वर्षावास जिसमें 19 वर्षावास जेतवन में और 6 वर्षावास पूर्वाराम में बिताए थे।
भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन और वेलुवन में अपने कई वर्षावास बिताए थे। यह राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी और बुद्ध यहाँ पर कई वर्षावास ठहरे हुए थे। वेणुवन पहला विहार था जो भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को दान किया गया था। भगवान बुद्ध अपने कई वर्षावास कपिलवस्तु में अर्थात निगरोधाराम में भी बिताए थे। यह भगवान बुद्ध का गृह नगर था और उन्होंने यहाँ भी कई वर्षावास बिताते हुए अपने परिवार और शाक्य समुदाय को उपदेश दिए थे और बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कौशाम्बी का कोसिताराम एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जहाँ पर भगवान बुद्ध ने एक वर्षावास बिताया था। भगवान बुद्ध ने वैशाली में भी अपना एक वर्षावास बिताया था। बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि बुद्ध अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में वैशाली के बेलूग्राम अर्थात कुशीनगर में एक वर्षावास किया था। बेलूग्राम उनका अंतिम वर्षावास स्थल था। यहीं पर वे गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और यहीं पर उन्होंने संघ को अपना अंतिम उपदेश दिया और यह घोषणा किया था कि जल्दी ही वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। मूल रूप से वर्षावास की अवधि बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक चिंतनशील और आध्यात्मिक रूप से गहन अध्ययन का समय होता है। यह उन्हें अपने आध्यात्मिक अभ्यास को गहरा करने और छोटे जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना धम्म के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करता है। पाली भाषा में जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक लिखा गया है, उसमें सावन श्रावण मास को सीधे तौर पर सावन या सावना कहा जाता है। इसी पाली भाषा के सावन शब्द को संस्कृत में श्रावण कहा गया है। हालांकि बौद्ध धर्म में सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ वर्षावास से जुड़ा हुआ है। वर्षावास का शाब्दिक अर्थ है वर्षा में निवास या वर्षा ऋतु में ठहराव। यह समय भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा ऋतु से मेल खाती है और भिक्षुओं द्वारा एक ही स्थान पर रहकर गहन साधना और अध्ययन करने के लिए समर्पित होता है। पाली साहित्य में विशेष रूप से विनय पिटक में वर्षावास के नियमों और महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह प्रथा बुद्ध के समय से चली आ रही है और इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छोटे जीवों कीट पतंगों को अनजाने में होने वाली क्षति से बचाना है और धम्म की बातों का फिर से रिवीजन करना है, अवलोकन करना है। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।